देखने वाले। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीईटी परीक्षा को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई होगी। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जहां पर हाईकोर्ट से एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो सीईटी परीक्षा में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पूरे मामले को लेकर के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट से एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश देने का आग्रह यहां पर किया गया था। दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होनी है। उससे पहले आपको बता दें कि सीईटी परीक्षा को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश देने का आग्रह यहां पर किया गया था। तो सीईटी परीक्षा पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और 26 और 27 जुलाई को आपको बता दें कि सीईटी की परीक्षा होनी है। उससे पहले आज पूरे मामले पर जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश का आग्रह यहां पर किया गया था। दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो सीईटी परीक्षा को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीईटी परीक्षा पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दर्जनों अभ्यर्थियों ने बताया जा रहा था कि याचिका यहां पर दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। 26 और 27 जुलाई को जहां सीईटी परीक्षा होनी है, उससे पहले हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले पर जो याचिका यहां पर दायर की गई थी उस पर सुनवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा था कि दर्जनों अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी और उस पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से साक्षी शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। सीधे उनके पास चलेंगे। साक्षी, सीईटी पर आज जो अभ्यर्थियों द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है, क्या अपडेट फिलहाल अभी मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सीईटी परीक्षा जो होने वाली है 26 और 27 तारीख को पूरे प्रदेश में, इसको लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट से एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश का जो आग्रह किया गया है, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी किए गए थे एचएसएससी के द्वारा, लेकिन कई अभ्यर्थी जो है वो अपने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाए थे। एचएसएससी की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि कई जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपने जो फॉर्म्स हैं वो आधे अधूरे भरे हैं, उसमें कई जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने एडमिट कार्ड्स जो है वो नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस स्थिति में ऐसे कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी हुई है और हाईकोर्ट ने से इन अभ्यर्थियों ने निर्देश जारी ये आग्रह किया है कि इन कैंडिडेट्स को भी अपने जो एडमिट कार्ड्स हैं वो जारी करवाए जाएं।
और दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट जो है वो आज सुनवाई करेगा। आज इस मामले की सुनवाई होनी है और याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें परीक्षा के लिए आवेदन पत्र समय पर भरा था और सभी दस्तावेज भी अपलोड किए थे, सभी आवश्यक जानकारियां भी उसमें भरी थी, लेकिन उसके बाद भी जी। उनका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पा रहे हैं और फीस का भुगतान भी उनके द्वारा किया गया है और फॉर्म वो अंतिम रूप से जमा भी कर दिया था। इसके बावजूद भी कुछ कारणों से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है और उन्हें परीक्षा में शामिल होने से जो है वंचित रखा जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड दिखाकर ही जो सेंटर्स है वहां पर एंट्री होगी। अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा तो कोई भी अभ्यर्थी जो परीक्षा सेंटर है वहां पर एंट्री नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में ये अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने से भी वंचित रह जाएंगे और याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से ये भी आग्रह किया गया है कि आयोग को इस मामले में निर्देश दिए जाएं, क्योंकि 26 और 27 जी। तारीख को सीईटी परीक्षा में उन्हें बैठने की अनुमति चाहिए, तो इसलिए एडमिट कार्ड होना बहुत ज्यादा आवश्यक है और आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करके एचएसएससी को क्या निर्देश देता है। चलिए साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीईटी एग्जाम को लेकर के सरकार की क्या निर्देश है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा दें। पहले से स्वीकृत छुट्टियां भी बताया जा रहा है कि यहां पर रद्द कर दी गई हैं। एग्जाम सेंटर्स पर मोबाइल लेकर जाने पर एंट्री नहीं दी जाएगी, ये सख्त निर्देश सरकार की तरफ से यहां पर दिए गए हैं। दिव्यांग परीक्षार्थियों के एग्जाम सेंटर तक छोड़ने की पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। परीक्षा के दिन अधिकारी कर्मचारी को अवकाश नहीं मिलेगा। पहले से स्वीकृत छुट्टियां भी बताया जा रहा है कि रद्द कर दी गई हैं। सुविधा के लिए जिलों में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, इसके भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जिला प्रशासन को सेंटर्स के निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसी भी कमी को समय रहते ठीक करने के निर्देश भी सीएम सैनी की तरफ से दिए गए हैं। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि परीक्षा को लेकर के सीएम ने क्या निर्देश दिए हैं। परीक्षा को लेकर के सीएम के निर्देश, संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी यहां पर सीएम ने मांगी है। लॉकर से परीक्षा केंद्र तक पेपर लाने की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर सख्त निगरानी होगी। बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी सीएम सैनी की तरफ से दिए गए हैं। 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वालों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। डायल 112 सेवा को भी व्यवस्था से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। महिला परीक्षार्थियों के अभिभावकों को निःशुल्क यात्रा सुविधा यहां पर दी जाएगी। तो ये परीक्षा को लेकर के सीएम सैनी के सख्त निर्देश हैं। वहीं सीईटी परीक्षा को लेकर के सरकार ने निःशुल्क बस सेवा की व्यवस्था की है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। परिवहन विभाग की सीईटी परीक्षा को लेकर के खास तैयारी देखी जा रही है। बस अड्डे से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था है। वापस आने की भी सुविधा मिलेगी। तो आने जाने की दोनों की यहां पर सुविधा दी जाएगी। बस की सुविधा यहां पर दी जा रही है। लगभग 9,200 बसों का संचालन होगा। 24 डिपो और 13 उप डिपो से संचालन होगा। यात्रियों को इंटरचेंज पॉइंट की भी सुविधा होगी। 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने पर सुविधा मिलेगी। महिला अभ्यर्थी के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी सुविधा दी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को घर से ही यात्रा सुविधा मिलेगी। तो सीईटी परीक्षा को लेकर के ये खास तैयारियां यहां पर की गई हैं।
वहीं चलिए अब आपको बताते हैं सीटी परीक्षा से जुड़ी कुछ खास जानकारी।